दोस्तों भारतीय रेलवे ने एक बड़े बदलाव किए हैं। अमृत भारत, गरीब नवाज और अमरनाथ एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन कर दिए हैं। अब ये ट्रेन नए रूट से चलने वाली है। तो किन किन ट्रेनों का बदले हुए रास्ते से भारतीय रेलवे चलाने वाली है, क्या इस ट्रेन का नंबर है और कहां पर इस ट्रेन के नए स्टॉपेज दिए गए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी ट्रेनों के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार बदलाव पे बदलाव करती जा रही है, जिसमें आप कई ट्रेनों को मार्ग परिवर्तन यानी कि दूसरे रूट से भी संचालित की जा रही है, ताकि उन लोगों को भी मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों की सुविधा मिले। और इसके लिए अलग अलग रूट पर चल रही मशहूर पॉपुलर ट्रेनों को डाइवर्ट रूप से भारतीय रेलवे संचालित कर रही है। तो कुछ ट्रेनों को पुनर्विकास के चलते भी रेलवे द्वारा ये बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। कहीं कहीं पर आपको नई रेल लाइन बिछाने का काम भारतीय रेलवे कर रही है, तो कहीं कहीं पर आपको स्टेशन पुनर्विकास का भी काम देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी कारणों के चलते भी आपको ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन किन ट्रेनों में आप बदले हुए रूट से भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है और किस तारीख ये नए रूट से संचालित होने वाली। दोस्तों डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस समेत करीब 1 दर्जन लंबी दूरी की ट्रेन पूर्णिया जंक्शन होकर संचालित होगी। इससे यात्रियों को दिल्ली, कामाख्या और दूसरे बड़े शहरों की ट्रेन पकड़ने के लिए कटिहार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन पूर्णिया जंक्शन पर राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा मानी जा रही है। रेलवे सूत्रों के अनुसार 7 जून से इस ट्रेन का परिचालन आपको बदले हुए रूट से देखने को मिलेंगे। इससे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और आसपास के इलाके के यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। कहां पर इस ट्रेन के ठहराव भारतीय रेलवे द्वारा दिए गए हैं, जो नए रूट से इन ट्रेनों का संचालन आपको जब देखने को मिलेगी, तो पूर्णिया जंक्शन पर जिन प्रमुख ट्रेनों के ठहराव होंगे उसमें आपको कामाख्या अमृत भारत एक्सप्रेस, कामाख्या एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार अमृत भारत एक्सप्रेस, गरीब नवाज एक्सप्रेस, लोहिया एक्सप्रेस, अमरनाथ एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, भगत की कोठी एक्सप्रेस, अरुणाचल एसी स्पेशल, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस और नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस शामिल किए गए हैं। इन सभी ट्रेनों का ठहराव आपको पूर्णिया रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगी। इन ट्रेनों के आने से पूर्णिया जंक्शन पर यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही रेल कर्मचारियों का भी काम भी बढ़ सकते हैं। हालांकि रेलवे की आय में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। स्टेशन प्रबंधन का कहना है कि आधिकारिक सूचना मिलने के बाद तैयारी शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल इस रेलखंड 17 जोड़ी नियमित और 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें संचालित हो रही है। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरपुर समर स्पेशल ट्रेन भी चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन सीवान जंक्शन पर भी रुकेगी, जिसका ट्रेन नंबर है 04028। आनंद विहार मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 29 मई से 12 जून तक हर शुक्रवार को चलेगी। वहीं वापसी में 04027 मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 30 मई से 13 जून तक हर शनिवार को चलाई जाएगी। इस ट्रेन में आपको एसी फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड एसी, स्लीपर, जनरल और लागेज कोच समेत कुल 18 डिब्बे आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने मुजफ्फरपुर और आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक नई स्पेशल ट्रेन का भी संचालन शुरू कर रही है, जो कि आपको 29 मई से देखने को मिलने वाले है, जिसका ट्रेन नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। यात्री भीड़ को देखते हुए अभी फिलहाल में इस ट्रेन का संचालन मई तक भारतीय रेलवे करने वाली है। लेकिन अगर यात्रियों की डिमांड रही, इस ट्रेन का विस्तार यानी कि समय अवधि विस्तार भी देखने को मिल सकते हैं। और मुजफ्फरपुर और आनंद विहार के बीच जो सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जाते हैं, इस ट्रेन के चलने से उस ट्रेन में भी आप भीड़ कम देखने को मिलेगी। तो इस तरह से पॉपुलर ट्रेनों में भीड़ कम करने के लिए भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है, ताकि लोग सहूलियत से अपनी यात्रा को पूरा करें। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे ने आनंद विहार और मुजफ्फरपुर के बीच एक नई स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रेलवे स्टेशनों कहाँ के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे को करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जिन जिन ट्रेनों का दूसरे मार्ग से भारतीय रेलवे संचालित कर रही है, तो किस कारण से इसे बदले हुए मार्ग से भारतीय रेलवे संचालित कर रही है। तो कटिहार बरसोई रेलखंड डंडखोरा से सुगौली और मणिपुरैठा के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण और तकनीकी काम के चलते इस वजह से रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया। अब ये ट्रेन कटिहार के बजाय पूर्णिया, अररिया और ठाकुरगंज होते हुए गुजरेगी। इस दौरान पूर्णिया जंक्शन और ठाकुरगंज स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव भी दिए गए। तो दोस्तों भारतीय रेलवे जो ट्रेनों को डाइवर्ट करती है यानी कि बदले हुए मार्ग से संचालित करती है, लेकिन उसमें आपको जो स्टेशन होते हैं उस पर आपको ठहराव देखने को नहीं मिलते हैं। केवल जंक्शन पर वो ट्रेन रुकती है और आपको टिकट वहां पर नहीं उस ट्रेन को मिलते हैं। लेकिन लंबे दिनों के लिए
लिए जिन भी ट्रेनों को भारतीय रेलवे डाइवर्ट करती है, यानी कि लंबे दिनों तक उस रूट से संचालित अब ये ट्रेन होने वाली है, तो उसमें आपको कई रेलवे स्टेशन पर उस ट्रेन के टिकट मिलते हैं और साथ उस ट्रेन के ठहराव भी रेलवे द्वारा फिक्स कर दिए जाते हैं। तो उसी तरह से इन सभी ट्रेनों का ठहराव आपको पूर्णिया, कटिहार, इन सभी बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिले। और आगे चलकर इस ट्रेन में जो भी बदलाव किए जाएंगे, अभी मार्ग परिवर्तन किए गए हैं, अगर इसमें अस्थायी रूप से भारतीय रेलवे संचालन करेगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे नए रूट से इन सभी मशहूर पॉपुलर ट्रेनों का संचालन शुरू कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में इसे नियमित रूप से संचालित करनी चाहिए या फिर अस्थायी रूप से ही संचालित करनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।